वेलकम एवरीवन। सो राइट ना, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, टाइम हुआ है 3:34 और डॉलर की अभी यूएसडी आईएनआर में मैं ट्रेड कर रहा हूँ। सो अभी यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, ये इसने ट्रिपल टॉप बनाया है। राइट, एक पीछे से ट्रेंड लाइन भी आ रही थी। सो उस ट्रेंड लाइन का इसने एक ब्रेकआउट किया है, बट वो फेक ब्रेकआउट था। और जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, वहाँ पर एक हमारे हैमर इसने तैयार कर दिया है। राइट, सो अभी मैं यहाँ पर एक रीटेस्ट को वेट कर रहा हूँ। जैसे ही मुझे रीटेस्ट मिलता है, उसके बाद मैं इसमें सेलिंग में अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करूँगा। राइट, सो रीटेस्ट से मेरा मतलब क्या है? रीटेस्ट से मेरा मतलब है प्रॉपर ग्रीन कैंडल बने जो इसके कम से कम 50% तक की रिट्रेसमेंट हमें दे। उसके बाद इसमें हम एक ट्रेड बना सकते हैं। देखिए, जहाँ कहाँ से इसने फॉल किया है, यहाँ से इसने फॉल करना स्टार्ट किया है और कहाँ से रिवर्सल कर रहा है। मान लीजिए अगर यहाँ से रिवर्सल कर रहा है तो इसका 50%, यानी कि यहाँ तक का मुझे एक बार इसका रिट्रेसमेंट चाहिए। अगर यहाँ तक का मुझे रिट्रेसमेंट देता है, उसके बाद मैं इसमें एग्जीक्यूट करूँगा सेल साइड की ट्रेड। राइट, सो बने रहिए साथ में, देखते हैं अभी क्या बनता है। क्या ये हैमर कैंडल जो है, जो कि एक रेजिस्टेंस पे आप बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस पे बनी है, इसने एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी किया है, बट उसके बाद जो ऊपर इसको एक सपोर्ट मिली है यहाँ पे, आप कह सकते हैं वहीं से इसने वापस नीचे की तरफ चलना शुरू किया है। देखते हैं क्या बनता है। ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे और काफ़ी कम अमाउंट के साथ ही हम ट्रेड करेंगे। नियर अबाउट 5 लॉट में मैं ट्रेड करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट। सो वैसे भी 3:30 के बाद मार्केट में जो वॉल्यूम होता है वो थोड़ा कम हो जाता है यूएसडी आईएनआर में। सो इसीलिए मैं अभी सोच रहा हूँ कि कम ही लॉट में ट्रेड किया जाए। जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं, अभी देखिए यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल है, ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो चुका है। यानी कि मार्केट जो है यहाँ से एक बार ऊपर की तरफ रिट्रेस कर सकता है और उसके बाद अगर इसने नीचे आना तो फिर नीचे आएगा। और अगर इसने नीचे आना स्टार्ट किया तो मुझे उम्मीद है कि ये यहाँ तक तो कम से कम आ सकता है। राइट, तो देखते हैं, बने रहिए साथ में क्या बनता है। अभी अभी जा रहा है मार्केट ऊपर की तरफ। अभी हमारे इस वाले फिबोनाची का कोई यूज़ नहीं है, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। राइट, चार्ट को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा क्लियर रखेंगे तो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि हमें चार्ट साफ दिखाई देगा। यहाँ पे भी मैंने एक ट्रेड बनाई थी, बट मैं ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाया क्योंकि मुझे कुछ काम आ गया और मैं बाहर चला गया था। बट नॉट एन इशू, अगर ट्रेड ली होती तो काफ़ी अच्छी ट्रेड थी। ये देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर पहले भी मार्केट आया था। ठीक है, मार्केट यहाँ से पहले भी आया था और उठा था यहाँ से। राइट, और उसके बाद दोबारा जो मार्केट यहाँ आया है, तो जिन्होंने यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस लगाए थे, उनके स्टॉप लॉस को लेते हुए मार्केट फिर ऊपर की तरफ चला गया डायरेक्टली। ठीक है, कोई बात नहीं, ये ट्रेड मिस हो गया हमसे। अब देखते हैं न्यू ट्रेड जो बन रहा है, इस पर हमें आज कोई ट्रेड मिलता है या नहीं मिलता है। देखते हैं, वेट करते हैं। तो ठीक है, जब तक इसमें वैसे ये रिट्रेसमेंट आती है, देखते हैं आती है नहीं आती है। इसको हम एक बार साइड पर रखते हैं और मैं आपको आज का जो हमारा एक टॉपिक है वो आपको बताता हूँ मैं। वैसे टॉपिक तो नहीं है, बट आपको मैं एक कैंडल है जिसके बारे में आप सब जानते ही हैं, जिसके ऊपर अभी की जैसे मैं काम कर भी रहा था, उसी के बारे में बताना चाहूँगा, और वो है हैमर कैंडल। राइट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैंडल है गाइस। मैं इसके बारे में आप सबको बताना चाह रहा था कई दिनों से। इस कैंडल को जब भी देखिए, अब वैसे अब इस कैंडल का रूल क्या है, जो मतलब मैंने जितना ट्रेड किया है इस कैंडल को, तो मैं कैसे ट्रेड करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। ये कैंडल जब भी हमें मिले, ठीक है, तो इसकी जो विक होनी चाहिए, जैसे इसकी जो विक है, देखिए अगर आप देखेंगे, इसकी जो बॉडी है बहुत ही छोटी है। राइट, बॉडी नियर अबाउट 5-10% इसकी बॉडी होगी टोटल, इसकी जो लेंथ है उसके अकॉर्डिंग। राइट, सो हैमर कैंडल की जो बॉडी हो वो बहुत स्मॉल हो, राइट, छोटी हो जैसे कि इस कैंडल की है, और इसकी विक जो काफ़ी बड़ी हो। और दूसरा जो इसमें पॉइंट है, पहला पॉइंट, इसकी बॉडी जो है वो छोटी होनी चाहिए, विक इसकी काफ़ी बड़ी होनी चाहिए। आपका फर्स्ट पॉइंट है, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। राइट, उसके बाद दूसरा पॉइंट है जो इसमें मैंने नोट किया है काफ़ी टाइम, हैमर की जो टोटल लेंथ है। राइट, जहाँ पर जो हैमर है हमारी, वो हमें चाहिए टॉप पे। ठीक है, अगर हम डाउन साइड की ट्रेड लेना चाह रहे हैं और हैमर वहाँ फॉर्मेशन हो रही है, तो हमें वो चाहिए टॉप पे। और कहाँ चाहिए? वो चाहिए हमें बिल्कुल जो हमारा आज का जो कैंडल चल रही हैं, जो आज हमारा मार्केट चल रहा है, मार्केट के बिल्कुल टॉप पर चाहिए, और किसी ना किसी रेजिस्टेंस पे वो होनी चाहिए। राइट, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हम यहाँ पे एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस बन रहा है। मैं यहाँ पे इसको मार्क कर देता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए
ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा था। कैसे बन रहा था, मार्केट यहाँ से गया और मार्केट ने यहाँ सस्टेन किया काफ़ी टाइम, उसके बाद दोबारा मार्केट आया यहाँ पर, यहाँ से उसने एक बहुत ही ऊपर की तरफ ये मतलब छलांग लगाई आप बोल सकते हैं। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसको मार्केट ने सपोर्ट किया। उसके बाद मार्केट यहाँ से जब गिरा है, इसको डायरेक्टली तोड़ता हुआ गिरा है। उसके बाद जब मार्केट वापिस इसको तोड़ने के लिए ऊपर जा रहा था तो वहीं से मार्केट गिरा है और एक बहुत ही बड़ा फॉल आया है। तो किसी भी आप कह सकते हैं डिमांड या सप्लाई जोन को या सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन को आप स्ट्रॉन्ग कब मानते हैं, आप तब उसे स्ट्रॉन्ग मानते हैं जब वहां से एक बहुत ही बढ़िया हमें मूवमेंट मिला हो, राइट। बहुत ही अच्छा अगर मूवमेंट वहां से हुआ है ऊपर या नीचे की तरफ, तभी हम उस पर ट्रेड कर सकते हैं, उसको हम वैलिड मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही इस एरिया के पास हमारा ये कैंडल आया है, राइट, उसके बाद डायरेक्टली मार्केट ने यहाँ से फॉल किया है, राइट। ये मैंने यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट लगा रखा है, राइट। उसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे आप तो ये आपको कितना इसकी लेंथ है देख लेते हैं। इसका जो लो है वो है 81.94 एंड जिसका हाई है 81.97, यानी कि 3 का डिफरेंस आ रहा है। यानी कि अगर आप इसमें 10 लोट में ट्रेड करते हैं, 10 लोट में अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको 300 के अराउंड जो इसका स्टॉप लॉस रहेगा, यानी 300 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। फ्यूचर की बात कर रहा हूँ मैं ये, राइट। सो 300 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और इसमें जो आपको बेनिफिट हुआ रहेगा वो कितने का बेनिफिट हुआ रहेगा अगर आप देखते हैं। तो मैं तो जैसे ये कैंडल फॉर्मेशन होती है वैसे मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ कि इसका जो है नियर अबाउट 50% जो है कैंडल का, राइट। फॉर एग्जांपल देख लीजिए आप, ये जैसे ये बनता है इसका फिबोनाची अगर हम यूज़ करते हैं, इसका जो 50 to 60% जो होता है वहाँ तक एक कैंडल हमें मिल जाए, राइट, जिसको एक बार रीटेस्ट कर ले, उसके बाद अगर फॉल आता है तो बहुत ही अच्छा रहता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमें वो चीज़ मिल जाती है, बट अगर नहीं मिलती है, मान लीजिए यहीं से कैंडल स्टार्ट कर देती है नीचे की तरफ चलना शुरू, तो आप यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हैं, राइट। यहाँ पे ट्रेड लेके आप अपना जो स्टॉप लॉस है इसके ऊपर का रख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने भी इसको ऐसे ही किया था। तो इसमें अगर आपने यहाँ पे अगर आप इसको मान लीजिए ट्रेड ले भी लिए थे उस दिन, जिस दिन की बात कर रहा हूँ ये है 1 सेकेंड, ये किस दिन की बात हो रही है यहाँ पे, ये 28 नवंबर की बात है। सो 28 नवंबर को अगर हमने ये ट्रेड लिया भी होता तो कितना हमें बेनिफिट हो रहा था यहाँ पे, राइट। तो इसमें एक चीज़ देखिए, आप टारगेट अब कैसे सेट करेंगे, राइट। ये तो हम सबको दिख गया कि यहाँ पे हमारा ट्रेड बन रहा है सेलिंग की साइड, पर टारगेट कैसे लिया जाए। अगर हम इसमें जो फर्स्ट कैंडल है उसको देखते हैं तो डायरेक्टली एक बहुत ही बड़ी हमारी ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है। तो बीच में हमें कोई भी यहाँ पे रुकावट, ऐसा कोई हमें रेजिस्टेंस या कोई भी हमें ऐसी रुकावट बीच में मिलने वाली नहीं है। तो अपना जो पहला टारगेट है हम वो जो हमारा डे का लो है वो रख सकते हैं, इजीली रख सकते हैं, तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, ठीक है। तो जैसे अगर मैं इसको रखता हूँ तो हमारा टारगेट देखिए तो हमें कितने का इसमें बेनिफिट होता है, कितने का, यानी कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या बन रहा है। सो 80, इसका लो कितना है, इसका लो है 81.94 का इसका लो रहा। तो हमारा जो डे लो था, यानी कि ये था हमारा डे लो, इसका डे लो कितना है 81.84, ठीक है। तो इसका कितना था 894, यानी कि हमें सीधा सीधा इसमें अगर आप लगा के चले तो हमें 10, इसमें 10 का डिफरेंस साफ दिख रहा है, ठीक है। और इसमें 10 के डिफरेंस से हमें क्या मतलब है, 10 पैसे का इसमें डिफरेंस दिख रहा है, तो उससे हमें डायरेक्टली जो बेनिफिट होगा, अगर आप 10 लोट लेते हैं तो उसमें आपको डायरेक्टली 1000 रुपीज़ का बेनिफिट होगा। और इसका जो अगर हम बात करेंगे इसके जो अभी 10 लोट की वैल्यू कितनी है, तो 20,000 समथिंग इसकी वैल्यू है, 20,000 थोड़ी सी अब है, तो 20,000 समथिंग इसकी वैल्यू है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो आपको 5% डायरेक्टली आपको 5% का बेनिफिट होता है। कितने टाइम का आपको वेट करना पड़ रहा है आप ये देख लीजिए। या आपने कॉल जो ये आपने सॉरी जो आपने ये ट्रेड लिया होगा, ये लिया होगा 9:10 पे आप ट्रेड लेते हैं, उसके बाद जो आपका टारगेट अचीव हो जाता है वो आपको अचीव हो रहा है, इस कैंडल में आपका टारगेट अचीव हो रहा है, राइट। सो ये कैंडल है 9:50 की, यानी कि विद इन 40 मिनट्स आपको 5% का बेनिफिट हो रहा है आपकी इन्वेस्टेड कैपिटल पे। आपका लॉस कितने का था, आपका लॉस था सिर्फ और सिर्फ 300 रुपीज़ का, राइट। 300 रुपीज़ का आपका लॉस था और बेनिफिट आपको हो रहा है सीधा 1000 रुपीज़ का, यानी कि आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है 1:3 से भी ज़्यादा का है, राइट। 1:3 से भी ज़्यादा का है। और अगर आप इसको और छोटा करना चाहते हैं, मान लीजिए आपको आपका स्टॉप लॉस जो है और छोटा करना है, राइट, तो वो कैसे कर सकते हैं, आप इसको लोअर टाइम फ्रेम में भी लेके जा सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ। 28 नवंबर की बात हो रही है, इसको मैं थोड़ा लो टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ। 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम में अगर मैं लेके चलता हूँ तो ये देखिए, अगर मैं 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम में अगर मैं इसको लेके जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए हमारा स्टॉप लॉस कैसे छोटा हो जाएगा। ये देखिए, अभी देखिए आप इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 81.97 इसका हाई है इस कैंडल का, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऊपर यहाँ पे देख पाएंगे, ठीक है। और 81.95 इसका लो है, तो ये 200 रुपीज़ का इसमें डिफरेंस आता है, राइट। सो अगर आप यहाँ पे 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं तो आपको 200 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस बनेगा और बेनिफिट आपका 1000 का हो रहा है, तो डायरेक्टली आपका 1:5 होगा इसमें आपको जो अचीव हो जाएगा ईजिली, ठीक है। सो आपको मैंने बता दिया है कि इसका जो मेन
हमें जो इसको लेना है, इसको हमें कब ट्रेड करना है, सबसे पहले इसकी जो बॉडी होनी चाहिए वो छोटी होनी चाहिए, ठीक है, काफ़ी छोटी होनी चाहिए। इसकी जो विक होनी चाहिए वो काफ़ी बाहर होनी चाहिए, यानी कि आप लगा लीजिए अगर आपको 80 to 90% जो विक है वो बाहर की तरफ मिलती है, जो प्रीवियस कैंडल है उनसे फ्री मिलती है, ठीक है। इस कैंडल देखिए, इस ये जो हमारी कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल से आप लगा लीजिए इस कैंडल के 10 to 20% इसके जो 10 to 20% बॉडी जो है, उस बॉडी के अंदर जो है हमारी इस वाली कैंडल की बॉडी आ रही है, राइट। सो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी कैंडल है, ठीक है। तो जो पिछली कैंडल है उसकी बॉडी से, उसकी बॉडी में जो है ज़्यादा मर्ज नहीं होना चाहिए हमारी हैमर को। 10 to 20% अगर मर्ज है तो कोई इशू नहीं है, बट विक जो है वो हमेशा इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, यानी कि विक जो है फ्री होनी चाहिए। देखिए इस विक, ये जो विक बनी है, इस विक से पहले कोई भी बॉडी नहीं है किसी भी कैंडल की, तो ये हमारे लिए बहुत ही परफेक्ट हैमर थी, जिसने हमें सीधा 1:5 का बेनिफिट करवाया। ये तो मैंने 10 लोड की बात करी है, अगर आप 20 लोड में काम करते हैं, जो बेसिकली हम सब कर ही लेते हैं 20 लोड में, कोई ज़्यादा इसमें ऐसा बड़ी बात नहीं है, राइट। तो अगर हम 20 लोड्स में काम कर लें मान लीजिए, तो आपको सीधा इसमें 2000 रुपीज़ का बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। तो 20 लोड्स के लिए आपको कितना अमाउंट चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। 20 लोड्स के लिए आपको नियर अबाउट चाहिए 40,000 या 41,000 के राउंड आपको अमाउंट चाहिए। सो 40,000 41,000 अगर आपके पास है, और अगर आप USD INR के फ्यूचर में काम करते हैं, तो आपको बहुत ही ईजिली इसका 5% आपको इसमें बेनिफिट दिया है इस कैंडल ने। अगर आपके पास मान लीजिए आप न्यू ट्रेडर हैं, न्यू बिगनर है, अगर आपके पास नहीं है 40,000 41,000, तो आप नियर अबाउट 10,000, यानी कि आप आप 5 लोट में भी काम कर सकते हैं। अगर आपको 20,000 रुपीज़ तक का अमाउंट है तो आप इसमें 20 लोट्स में भी काम कर सकते हैं। अगर 20 लोट्स में अगर आप काम करते हैं तो आपको 1,000 का इसमें बेनिफिट मिल रहा था, ठीक है। और अगर आप इसको और भी छोटा करना चाहते हैं तो आप टाइम फ्रेम को और छोटा कर लीजिए, आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी जा सकते हैं, राइट। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 5 मिनट्स के और 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम में ही काम करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप मान लीजिए न्यू है मार्केट में, तो जो छोटा टाइम फ्रेम होता है उसमें ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, राइट, थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है, तो उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो है काम करें तो 3 से 5 मिनट्स के अंदर ही काम करें, क्योंकि देखिए मुझे तो यहाँ काम करते काफ़ी टाइम हो गया, तो मुझे इसमें पता लग गया कि ये जो कैंडल देखिए, ये जो ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद इस ग्रीन कैंडल को इन 2 रेड कैंडल्स ने पूरा कवर कर लिया। तो ये अगर मैं इसको देखूँगा, अगर आप 2 मिनट में भी लेके जाएँ इसको, ठीक है, अगर हम इसको 2 मिनट में भी लेके जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये हैमर ही बन रही है, राइट। सो 2 मिनट में भी हैमर ही बन रही है, ठीक है। 1 मिनट में अगर आपको नहीं समझ आता है कि कैंडल फॉर्मेशन अगर आपको अभी नहीं समझ आ रहा है, तो आप उसको 1 मिनट 2 मिनट में ना करके 3 मिनट से 5 मिनट के अंदर करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, राइट। सो 2 मिनट में भी अगर आप देखते हैं तो आपको हैमर साफ दिखता है। इसमें तो देखिए बहुत ही अच्छी हैमर दिख रही है, बॉडी बहुत ही कम है इसकी, राइट। और विक इसकी कितनी ज़्यादा फ्री है, यानी कि यहाँ पे कोई ऐसी कैंडल नहीं है जो कि इसकी विक को मर्ज कर रही हो अपने अंदर, राइट। तो विक इसकी बिल्कुल फ्री है, तो बहुत ही अच्छी कैंडल है ये। सो इसमें अगर हम देखें तो कितना स्टॉप लॉस बनता है, इसमें स्टॉप लॉस आपका जो है और भी कम हो गया है, ये हो गया है नियर अबाउट आपका 1 सेकेंड, ये हो गया है 175, यानी कि आपको जो लॉस होता है वो 175 रुपीज़ का लॉस होता है, और बेनिफिट मैंने आपको बता ही दिया है 1,000 रुपीज़ का आपको बेनिफिट इसमें हुआ है। सो ये था गाइज आज के लिए आपको जो मैं इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था हैमर कैंडल के रिगार्डिंग। आप, मैं चाहूँगा खुद भी चेक करें इसको, ठीक है। अभी आप सिर्फ इसको सेलिंग की साइड के लिए चेक करें, तो अगर आप चेक करते तो उसके रूल मैं आपको बता रहा हूँ पहले ही। इसको किसी न किसी रेजिस्टेंस पे देखना है, पीछे से कोई ना कोई रेजिस्टेंस आ रही होनी चाहिए, ठीक है, किसी न किसी रेजिस्टेंस पे, या फिर किसी न किसी सप्लाई जोन के आसपास जाकर आपको इसको देखना है, ठीक है। सबसे पहला तो रूल इसका यही है। उसके बाद जो इसकी बॉडी होगी, हैमर की जो बॉडी होगी, वो फ्री और मतलब बॉडी जो होनी चाहिए वो बहुत छोटी होनी चाहिए, 10 to 20% इसकी बॉडी रहनी चाहिए, ठीक है। और जो इसकी विक होनी चाहिए वो फ्री होनी चाहिए। जैसे इसकी विक फ्री है, इसके इस साइड पे अगर हम इसके लेफ्ट साइड पे देखें तो कोई बॉडी इसमें नहीं आ रही है, आज की कोई बॉडी नहीं है, तो ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे इसमें सेलिंग प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको सेलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और देखिए जैसे मैं आपको बता भी रहा था, एक चीज़ लास्ट में आपको बताया था, मैंने आपको बोला था कि जब भी ऐसी कैंडल बनती है तो मैं वेट करता हूँ कि उसके 50 to 60% तक उसमें एक बार हमें रिट्रेसमेंट मिले, तो वो इसमें मिली है 2 मिनट के टाइम फ्रेम में। अगर हम देखते हैं, देखिए जो मैंने यहाँ ये फिबोनाची मार्क कर रखा है, तो यहाँ पर ये आई थी, तो यहीं पर मैं इसको सेल करता, ठीक है। तो उससे मेरा जो स्टॉप लॉस होता है वो भी कम हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे अगर ये जैसे ही आती है तो मैं इसको सेल करता हूँ, तो 81.9621 के राउंड है, और ये कितना है 80.97, यानी कि मेरा 100 रुपीज़, ओनली 100 रुपीज़ का मेरा स्टॉप लॉस रहता, और मेरा जो बेनिफिट था वो 1,000 रुपीज़ का रहता। यानी अगर मैं कम टाइम फ्रेम में जाता हूँ तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा जो 2 मिनट्स के टाइम फ्रेम में जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो बन रहा है वो बन रहा है 1 रेशो, ये बन रहा है 1:10 का, तो 1:10 का मेरा इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो बनता है। तो आप लोग भी खुद से चेक करिए इसको,
ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। जो मैंने रूल्स आपको बताए हैं, बार बार इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, अगर आपने नहीं सुना रूल्स को ध्यान से तो देख लीजिएगा उसको। सो इसका यूज़ कीजिए, और जहाँ भी आपको मिलता है कम रिस्क के साथ आप अपनी ट्रेड को बना सकते हैं, राइट। सो आप ट्राई कर सकते हैं, आप इसको 1 लोट में भी ट्राई कर सकते हैं, 2 में भी ट्राई कर सकते हैं। जितना आपको लगता है कि आप जितना रिस्क ले सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसको ट्राई कीजिए, और फिर देखिए कम से कम, मैं आपको बताऊंगा, कम से कम आप इसको 20 to 30 ट्रेड्स में ट्राई कीजिएगा। उसके बाद आप रिजल्ट देखिएगा, आप हमेशा बेनिफिट में ही रहेंगे, राइट। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।